कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का गोल्डन पॉइंट स्पेशली CHO के लिए। क्लोरामफेनिकोल ड्रग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देता है इन्फेंट और चिल्ड्रेन में। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल ड्रग जो है ये है बच्चे में ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देता है इन्फेंट और चिल्ड्रेन में। एमेबियासिस जो होता है ट्रांसमिटेड होता है फीको ओरल रूट से। ठीक है, अब देखते हैं क्या स्क्रोच टैप स्वैब है यूज टू आइडेंटिफाई पिन वर्म इन्फेस्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रोच टैप स्वैब का यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है मतलब बैगोसोसिस इज अ कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट के वजह से देखने को मिलेगा क्या बैगोसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है जो कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी में। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी में। काला जार जो है ट्रांसमिटेड होता है सेंट फ्लाई से। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो 1985 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है 1985 में। अब देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गुइथरी टेस्ट जो होता है यूज टू स्क्रीनिंग फिनाइल केटोन्यूरिया के लिए। स्क्रीन करता है फिनाइल केटोन्यूरिया क्या है गुइथेरी टेस्ट। द WHO डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है WHO डे। देखते हैं द नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है एड्स का रेट्रोवायरस होता है रेट्रोवायरस HIV। रूट ऑफ BCG वैक्सीन जो हम देते हैं वो इंट्राडर्मली देते हैं। मिड डे मील जो प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ था 1961 में हुआ था। मिड डे मील जो प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ था 1961 में। कॉप्लिक स्पॉट जो है क्लिनिकल फीचर्स होता है मीजल्स का जिसको क्या बोलते हैं रूबियोला। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट है वो मीजल्स में देखने को मिलता है और ये रूबियोला और मीजल्स को रूबियोला बोलते हैं रूबियोला। अब देखते हैं एंथ्रोकोसिस। एंथ्रोकोसिस है कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट के वजह से देखने को मिलता है एंथ्रोकोसिस। एंथ्रोकोसिस जो है ये कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट के वजह से देखने को मिलता है एंथ्रोकोसिस। ठीक है, अब देखते हैं JSY स्टैंड फॉर जननी सुरक्षा योजना होता है। JSY स्टैंड फॉर जननी सुरक्षा योजना। फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर होता है विदिन 24 आवर में। नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है 2.5 से 3.5 kg होता है। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन क्लाइंट इज सीरम फेरेटिनिन करते हैं। बेस्ट टेस्ट जो होता है क्या आयरन डिफिशियंसी क्लाइंट में सीरम फेरेटिन होता है। हम देखते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है रेफर टू अ फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विथ ब्रेस्ट मिल्क पीरियड कब तक 6 मंथ तक जो हम देते हैं उसको क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं जिसमें हम ओनली ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। डॉट्स यूज होता है ट्रीट किसके लिए TB के लिए। फुल फॉर्म ऑफ आशा क्या होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी क्या है एक्टिविस्ट होता है। अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी उसको बोलते हैं बोर कमेटी और बोर कमेटी कब आया था 1943 में। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉपर टी क्या होता है ब्लीडिंग होता है। मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है कॉपर टी का वो क्या होता है ब्लीडिंग होता है। ठीक है, और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है इन्फेंट में। फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी अगर होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है फीटस में। देखते हैं द एनोदर नेम ऑफ लेप्रोसी।
लेप्रोसी का एनोदर नेम क्या है? हैंसेन डिसीज होता है। लेप्रोसी का जो एनोदर नेम है हैंसेन डिसीज। द लास्ट नेचुरल केस ऑफ ए स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन, क्या है? द लास्ट केस जो है, द लास्ट नेचुरल केसेस जो है स्मॉल पॉक्स का, वो रिपोर्टेड कब हुआ था? तो 1977 में। स्मॉल पॉक्स जो इरिडिकेटेड हुआ था कब है? तो याद रखना है 1980 में बाय WHO के द्वारा। एट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो देते हैं एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ पे। तो एट बर्थ पे BCG दिया जाता है, OPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम देते हैं। देखते हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लंच कब हुआ था? तो 1953 में। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है 1953 में लंच हुआ है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो इनिशिएटिव हुआ है इंडिया में, वो क्या है? 1993 में हुआ है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का इनिशिएटिव जो इंडिया में हुआ है 1993 में, ठीक है। और DDT है इज अ कंटेक्ट पॉइजन होता है। DDT इज अ कंटेक्ट पॉइजन। रेबीज जो है ई कॉज्ड बाय RNA वायरस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? लासा वायरस, ठीक है। रेबीज है वो कॉज्ड बाय RNA वायरस, उसको लासा वायरस बोलते हैं। लासा वायरस टाइप 1। इट बिलोंग टू अ फैमिली, किसका? क्या है? रेबिडो, क्या मतलब? रेबिडो विरिडी होता है, जो सीरोटाइप फर्स्ट होता है। फ्रोजन DPT वैक्सीन है शुड बी डिस्कार्टेड। फ्रोजन DPT वैक्सीन है उसको डिस्कार्डेड कर देना है, ठीक है। जो फ्रोजन DPT जो वैक्सीन है उसको है डिस्कार्ड कर देना है। देखते हैं BCG वैक्सीन है BCG वैक्सीन शुड बी डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन से, ठीक है। इट इज़ एलोंग विथ, क्या है? एलोंग विथ द वैक्सीन, अवेलेबल होता है एलोंग विथ द वैक्सीन। एनोदर नेम जो होता है वूपिंग कफ का, उसको पर्टूसिस बोलते हैं, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स इन मदर कॉज्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। याद रखना है सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है मदर में, वो कॉज करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करा देता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। CHC जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। कंटेक्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। कैटरेक्ट जो होता है, कैटरेक्ट है लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है इंडिया में। कैटरेक्ट इज अ लीडिंग कॉज होता है ब्लाइंडनेस इन इंडिया में। अब देखते हैं नियासिन जो है उसको विटामिन B3 बोलते हैं। अगर नियासिन का डिफिशियंसी हो जाएगा तो कॉज करा देता है प्लेगरा, विच इंक्लूड, इसमें D3 सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस देखने को मिलता है। नियासिन का अगर डिफिशियंसी होगा विटामिन B3 का, तो ये प्लेगरा, क्या है? प्लेगरा एक डिसीज करा देगा। और इसका सिम्टम होता है जिसमें 3D सिम्टम होता है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस होता है। मिड डे मील जो प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ था तो 1961 में। मंडे फीवर इज ऑल्सो नॉन एज, क्या है? बिसिनोसिस बोलते हैं। मंडे फीवर को क्या बोलते हैं? बिसिनोसिस। मंडे फीवर जो है उसको है बिसिनोसिस बोलते हैं। और बिसिनोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट या फिर अदर वेजिटेबल्स फाइबर के वजह से। बिसिनोसिस है इनहेलेशन करता है कॉटन डस्ट का या फिर अदर वेजिटेबल्स फाइबर का, तो बिसिनोसिस करा देता है। और मंडे फीवर को ही हम बोलते हैं बिसिनोसिस। अब देखते हैं फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है वो जॉन स्नो है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो, ठीक है। जॉन स्नो है ये फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। ब्रेकियल न्यूराइटिस है इज अ रिएक्शन अकरिंग टुवार्ड टेटनस वैक्सीन के वजह से। ब्रेकियल न्यूराइटिस इज अ रिएक्शन अकरिंग टुवार्ड टेटनस वैक्सीन देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉलिशिंग ऑफ राइस, क्या है मतलब? पॉलिशिंग ऑफ राइस कैन लीड टू लॉस ऑफ विटामिन A, ठीक है।
क्या है, विटामिन ए बोले तो थायमिन। अगर क्या मतलब राइस में जो पॉलिश होता है, ठीक है, उसको क्या करोगे, क्या है पॉलिशिंग करोगे राइस को, तो उसमें विटामिन B1 का डिफिशियंसी हो जाएगा, थायमिन का। सिक टेस्ट जो होता है ये डायग्नोस करता है डिप्थेरिया को, ठीक है, डिप्थेरिया को ये क्या सिक टेस्ट यूज होता है डायग्नोसिस डिप्थेरिया के लिए। टेट्रासाइक्लिन है ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोलरा में। टेट्रासाइक्लिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोलरा के लिए। ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ सर्विस इज नोन एज, उसको बोलते हैं सर्विलेंस। ऑन गोइंग जो मेजरमेंट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विस के लिए, उसको सर्विलेंस बोलते हैं। अब देखते हैं क्या कि द टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव इन मेल इज वैसेक्टोमी, और फीमेल में करते हैं उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। कोल्ड चैन सिस्टम जो है वो प्रिजर्विंग होता है, वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड चैन यूज करते हैं। द कॉन्स्टेंट प्रजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं इंडेमिक, ठीक है। कांस्टेंट प्रजेंस ऑफ पार्टिकुलर डिसीज इन जियोग्राफिकल एरिया, उसको इंडेमिक बोलते हैं। स्प्रेड ऑफ डिसीज एमंग लार्ज पॉपुलेशन इज नोन एज, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। स्प्रेड होता है डिसीज लार्ज पॉपुलेशन में, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। देखते हैं इंडेमिक। इंडेमिक है रेफर टू अ वाइड स्प्रेड अक्रेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन कम्युनिटी एट पर्टिकुलर टाइम पे। एपिडेमिक है रेफर टू अ वाइड स्प्रेड अक्रेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज इन कम्युनिटी एट पर्टिकुलर टाइम। एपिसोडिक है, एपिसोडिक रेफर टू अ ओकेजनली होता है। एपिसोडिक रेफर टू अ ओकेजनल। माला एन एंड माला डी जो है बोथ आर ओरल कंट्रासेप्टिव। माला एन और माला डी है ये बोथ आर ओरल कंट्रासेप्टिव होता है पिल्स। बोथ हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन होता है। माला एन और माला डी है बोथ आर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है, और इसमें सेम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन होता है। माला एन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट के द्वारा, बट माला डी जो है ये सोल्ड अंडर कंज्यूमर मार्केट में ये मिलता है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है कंटेन, उसमें 28 पिल्स होता है, जिसमें 21 हार्मोनल पिल्स होता है, और 7 जो होता है 7 पिल्स वो आयरन टैबलेट का होता है। ओरल कंट्रासेप्टिव में 28 पिल्स होता है, जिसमें 21 हार्मोनल पिल्स होता है, और 7 होता है वो आयरन टैबलेट होता है। अब देखते हैं रोटा वायरस है गिवन बाय ओरल रूट से दिया जाता है। इनिशियल डोज होता है विटामिन ए का, वो कितना देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं एट 9 to 12 मंथ पे। देयर आफ्टर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं एट इंटरवल 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ टिल द एज ऑफ 5 ईयर तक। याद रखना है फर्स्ट जो हम देते हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 9 से 12 मंथ पे, उसके बाद है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं एट इंटरवल 6 मंथ टिल 5 ईयर ऑफ एज तक। साबिन है, साबिन को ओरल वैक्सीन बोलते हैं, जो कि लाइव एट्यूनेटेड पोलियो वैक्सीन है, गिवन बाय ओरल रूट से दिया जाता है। साक है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो गिवन बाय IM और सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, ठीक है। जो साक है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, गिवन बाय IM या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अब देखते हैं सेंटाइल सर्विलेंस यूज टू आइडेंटिफाई हिडन केस इन कम्युनिटी। सेंटाइल सर्विलेंस जो है वो यूज किया जाता है आइडेंटिफाई द हिडन केस इन कम्युनिटी में। क्लोरोक्विनिन जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, क्या है क्या होता है मतलब फेल्सीफेरम मलेरिया के लिए। किसके लिए होता है? फेल्सीफेरम मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। टेट्रासाइक्लिन है ड्रग ऑफ चॉइस कोलरा के लिए होता है। आंवला आटा कंडक्टेड कब किया गया था? तो 1978 में।
प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर उसको बोलते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। विटामिन B1 के डिफिशियंसी होगा तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी ये करा देता है। अब देखते हैं लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज 21 डेज में करना चाहिए। सेंसेक्स इज कंडक्टेड कब किया जाता है, एवरी 10 ईयर में। नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज टर्म यूज फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, विच डेवलप आफ्टर 48 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, जो डेवलप होता है 48 आवर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। 48 घंटे के बाद, और जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो 48 घंटे के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। रिकमेंडेड साइट होता है DPT वैक्सीन का इन्फेंट में, वो क्या देते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई दिया जाता है। DPT वैक्सीन का जो होता है इन्फेंट में लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे दिया जाता है। फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स जो देते हैं एडमिनिस्टर्ड कब देते हैं, एट 9 मंथ पे देते हैं। फर्स्ट डोज जो मीजल्स का देते हैं एट 9 मंथ पे दिया जाता है। अब देखते हैं रूबेला वैक्सीन है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज इट कैन कॉज सीवियर बर्थ डिफेक्ट इन फीटस को करा सकता है। तो रूबेला वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी के टाइम वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है, और नहीं तो ये सीवियर बर्थ डिफेक्ट करा देगा फीटस में। रिकॉन्स्टिट्यूएंट मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन 3 आवर। याद रखना है रिकॉन्स्टिट्यूएंट जो मीजल्स वैक्सीन है शुड बी विद इन 3 आवर यूज कर लेना है। BCG वैक्सीन जो हम देते हैं बाई इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। जून मंथ जो होता है एंटी मलेरिया मंथ होता है, एंटी मलेरियर मंथ। जून का जो मंथ होता है उसको एंटी मलेरिया मंथ बोलते हैं। चिकनगुनिया जो है ट्रांसमिटेड जो होता है एडीज मस्क्यूटो से होता है। चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया वो एडीज मस्क्यूटो के कारण देखने को मिलता है। ट्रांसमिटेड जो होता है चिकनगुनिया वो एडीज मस्क्यूटो से होता है। देखते हैं OPV जो है ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। OPV है ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है, ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है OPV। हाइड्रोफोबिया का क्लिनिकल फीचर्स होता है किसके, रेबीज का ये क्लिनिकल फीचर्स होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। चिकन पॉक्स का रेसेस होता है फर्स्ट अपीयर कहाँ से होता है, ट्रंक से। चिकन पॉक्स का जो रेसेस फर्स्ट अपीयर कहाँ से होता है, ट्रंक से होता है। वर्ल्ड एड्स डे है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था तो 1962 में, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था तो 1962 में। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब किया गया था, लॉन्च इन 1997 में। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च कब हुआ था तो 1997 में। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था तो 1997 में। लंग्स कैंसर इज अ मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर होता है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर होता है लंग्स कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होता है इन फीमेल, वो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, क्या है, ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल में, ये मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर होता है इंडिया में, ठीक है। फीमेल में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर होता है मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में। इंडिया में जो है वो फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। विटामिन ए है इज ऑल्सो नोन एज, उसको रेटिनॉल बोलते हैं। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है। फैट में 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलता है, और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिलता है। 1 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड 100 ml अगर ह्यूमन मिल्क ले रहा है तो प्रोवाइड करता है 70 किलो कैलोरी। अब देखते हैं आशा जो वर्क करता है एट विलेज लेवल पे, ठीक है। 1 आंगनवाड़ी यूनिट जो होता है कवर 1000 पॉपुलेशन को कवर करता है।
वन आंगनवाड़ी जो यूनिट है वो कवर करता है 1000 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कवर्ड बाय पीएससी पे 30,000 क्या है 30,000 करता है प्लेन एरिया में, और हिली और ट्राइबल में कितना करता है पीएससी पे, तो 20,000 करता है। पीएससी पे जो होता है हिली और ट्राइबल में 20,000 होता है और 30,000 होता है प्लेन एरिया में। सब सेंटर का जो एट पॉपुलेशन होता है कितना होता है, तो 5,000 होता है, 5 से 6,000। क्या है, क्वाइटस इंटरप्टस एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होता है। क्वाइटस इंटरप्टस और ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होता है। इलिजिबल जो कपल होता है 15 से 45 वर्ष होता है। तो याद रखना है इलिजिबल कपल होता है 15 से 45 साल के बीच होता है। और कॉपर टी जो कॉपर टी 380 है, ये मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी होता है जो नीड टू रिप्लेस वंस इन एवरी 10 ईयर के लिए। वैसेक्टोमी है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। वैसेक्टोमी जो होता है जो कि मेल में किया जाता है, ठीक है, ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। द एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर लैक्टेटिंग मदर इज 550 किलो कैलोरी पर डे दिया जाता है। याद रखना है एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होता है लैक्टेटिंग मदर में वो कितना देते हैं, 550 से 600 किलो कैलोरी पर डे देते हैं लैक्टेटिंग मदर में एक्स्ट्रा कैलोरी। ठीक है। द चिल्ड्रेन एक्ट पास कब किया गया था, चिल्ड्रेन एक्ट कब पास किया गया था, 1961 में। चिल्ड्रेन एक्ट जो पास हुआ था 1960 में चिल्ड्रेन एक्ट पास हुआ था। और एक्स्ट्रा कैलोरी जो लैक्टेटिंग मदर में देते हैं 550 किलो कैलोरी से लेके 600 किलो कैलोरी पर डे देते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है गोल्डन पॉइंट 100 कम्युनिटी का, स्पेशली फॉर CHO के लिए। थैंक यू।